उतलंगा ने सिखाइए जम्मू दर्शक सकवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जोहर। तो देखो घटना दुर्घटना में जौन सरोकार करते आप सब बुझल्ला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नारायणपुर में कतकोन विकास कार्य के करें लोकार्पण और के इनके आदिवासी क्षेत्र में विकास ला दे जाते विशेष प्राथमिकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारायणपुर जिला में 108 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य के लोकार्पण करी और भूमि पूजन खलो करी। एमा 22 करोड़ 66 लाख रुपए के लागत से नवनिर्मित 29 विकास कार्य के लोकार्पण और करीबन 86 करोड़ रुपए के लागत से 52 विकास कार्य के भूमि पूजन शामिल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय नारायणपुर में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के 7 विकास कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 4 करोड़ 61 लाख रुपए से स्थापित 9 सोलर आधारित नल जल योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 20 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्वकुर्मी क्षत्रिय समाज के भवन और क्रीडा द्वारा 13 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से स्थापित 88 सोलर पंप के लोकार्पण भी करी। ये कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम समेत जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मंगलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। मुख्यमंत्री नारायणपुर जिला में किसान मेला के करीन उद्घाटन, रामकृष्ण मिशन आश्रम में नवा कॉलेज खोले के करीन हवे घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारायणपुर जिला के दौरा में कुम्हारपाड़ा में आयोजित किसान मेला में शामिल हुई। ये मौका में मुख्यमंत्री हरकीन की सरकार किसान मन के आमदनी न दोगुना करे बर हर तरह से प्रयास करे थे, संगे संग समर्थन मूल्य भी बढ़ाए के प्रयास जारी है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में मोदी के गारंटी के तहत सरकार किसान मन से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदे की घोषणा करेली से ओकरे अनुसार धान खरीदी करे जाते। संगे संग 1 क्विंटल के 3200 रुपए भुगतान करे के वादा जो करे गिरी से ओहू मामला में कैबिनेट में फैसला हो चुके हैं और किसान मन भुगतान करे जाते। उनका कहना है कि प्रदेश के किसान मन यदि साल में एक के बदले 2 फसल ली तो मन की आमदनी बढ़ सकत है। ये मौका में मुख्यमंत्री रामकृष्ण मिशन डहारले संचालित आश्रम में एक नवा कॉलेज खोले की भी घोषणा करी। संगे संकीर्ण के नवा कॉलेज के खुले से इस क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया बीरखोर और आदिवासी गोंड मंडला भी यहाँ पढ़ाई लिखाई के संगे संग उच्च शिक्षा प्राप्त करे में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। गृह मंत्री विजय शर्मा के इनके नक्सली क्षेत्र में सुरक्षा बल के कैंप के संगे संग बुनियादी विकास घलो करे जाये। गृह मंत्री जल्दी सिलगेर और टेकुल गेडाम में करी दौरा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कहन है कि राज्य सरकार रहले सचिव मंडला जो प्रभारी के काम दे गए है ओकर उद्देश्य यही है कि प्रशासन के कामकाज केवल मंत्रालय तक सीमित न रहे बल्कि जिला स्तर पर भी प्रशासन के कामकाज ला दिखाई देना चाहिए। उनका कहना है कि अधिकारी मन के साथ वह जल्दी ही सिलगेर और टेकल गुड़ेम के दौरा कर ही जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास के काम के निगरानी और समीक्षा दोनों जरूरी है। उनका कहना है कि माओवादी मन लगातार विकास कार्य के विरोध करते हैं, जबकि जहां कहीं भी केंद्रीय सुरक्षा बल के शिविर लगाए जाते वहां आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, प्राथमिक शाला, हाई मास्क लाइट और 300 यूनिट तक के बिजली फ्री देके संगे संग घरेलू सिंचाई के कनेक्शन भी दे जाते। एक बाद भी यदि नक्सली मन वहाँ के विरोध करते हैं तो ओकर मुकाबला सुरक्षा बल और पुलिस के जरिए करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव क्षेत्र के आईजी राहुल भगत लो बनाए गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सचिव केंद्रीय मंत्री रही से तेवेरा में घलो एवं होकर मन के विशेष सहायक रेन हवे। प्रदेश के वरिष्ठ IPS अधिकारी और राजनांदगांव क्षेत्र के IG पुलिस राहुल भगत ला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नवा सचिव बनाए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग डहारले आदेश जारी कर दे गए हैं। बता दें कि राहुल भगत मुख्यमंत्री के तीसरे सचिव बनाए गए हैं। एक पहले जब विष्णुदेव साय केंद्र सरकार में इस्पात और खनिज विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रही तब भी उनका निजी सहायक के रूप में IPS राहुल भगत ही काम करते रही हैं। जब विष्णुदेव साय रायगढ़ क्षेत्र से सांसद रही तब भी राहुल भगत उनका PS के रूप में काम करते रही हैं। एक स्थिति लंबा समय साथ रहे के कारण मुख्यमंत्री राहुल भगत लगभग फिर अपन मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के जिम्मेदारी दे हैं। एक से समझा जा सकत है कि उनका कद को भी विश्वसनीय काम काज ला पूरा करे बर उनका राहुल भगत के साथ होना
जरूरी माने जात रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के शिवपुर बाजार में लोगन मन करीन भेंट मुलाकात और केंद्र और राज्य सरकार की योजना के दिन आवे जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के शिवपुर बाजार में जाके आम लोगों से भेंट मुलाकात करी और उमला राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। मौका स्वास्थ्य मंत्री हकीन की राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के बैठक में हाल ही में महतारी वंदन योजना ला मंजूरी दे गए है। ओकर तहत पात्र महिला उम्मीदवार मन ला हर महीना 1000 रुपये उनकर बैंक खाता में जमा कराए जाही। एमा परित्यक्ता, तलाकशुदा और अलग से रहने वाला महिला मन भी शामिल होही जेमन के पास कोई आर्थिक आमदनी के सहारा नहीं है। उनकर कहना से कि मोदी की गारंटी के नाम से विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र में जो वादा करे गिरी से ओकर तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान निर्माण के काम तेज गति से चलत है और जल्द ही अगले 1 से 2 महीना में हितग्राही मन ला पीएम आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाही। बाइट स्वास्थ्य मंत्री उनकर कहना से कि राज्य सरकार किसान, मजदूर, युवा, आदिवासी हर वर्ग के विकास पर जतका भी वादा संकल्प पत्र में करे है ओला एक एक करके पूरा करे की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। सूरजपुर जिला के केवड़ा सहकारी समिति में किसान मन के धान खरीदी में अव्यवस्था के करीन आवे शिकायत। केहन की किसान मन के धान ला ज्यादा मात्रा में तौले जाते और कम मात्रा में वजन करके उमन भुगतान करे जे। प्रदेश में भाजपा सरकार इदारी रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदी के प्रयास करत है। अभी तक के प्रदेश भर में 142 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे जा चुके हैं, जो उनकी राज्य निर्माण के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा मात्रा में धान खरीदी के नवा रिकॉर्ड है। एक स्थिति अब जबकि 1 से 2 दिन के समय ही धान खरीदी में बाँचे है तो सरकार हर खरीदी केंद्र में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करावत है। एक बाद भी कतकुन ग्रामीण क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र में किसान मन ला अव्यवस्था के शिकार होना पड़त है। ऐसने सूरजपुर जिला के केवड़ा जिला सहकारी धान खरीदी केंद्र में किसान मन से ज्यादा मात्रा में धान तौलाए जाते जबकि भुगतान उमन ला कम मात्रा के ही करे जाते। इस संबंध में जब प्रबंधक से शिकायत करे जाते तो प्रबंधक किसान मन के ध्यान में ही कमी निकाले के प्रयास करते थे। किसान मन ये मामला में फिलहाल जिला प्रशासन से शिकायत करे हैं और कार्रवाई की मांग हलो करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर के नारायणा अस्पताल में सियान मरीज मन के हुई बोन मेरो के सफल ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के दूसर मरीज मन पर घलो उपलब्ध रही है सुविधा। देखो हमार खास रिपोर्ट। रायपुर के एमएमआई नारायणा अस्पताल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट के एक सफल ऑपरेशन करे गए है। इस संबंध में डॉक्टर यशवंत कश्यप और तपनी घोष बताई कि पिछले 3 साल में एक व्यक्ति लिम्फोमा यानी ब्लड कैंसर की बीमारी से ग्रस्त रही से ओकर वजन काफ़ी कम हो गई से और शरीर में बहुत कमजोरी रही से। बलदाऊ राम नाम के मरीज की जब स्थिति बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गई रही से तब ओकर एक ही उपाय बचे रही से कि बोन मेरो के ट्रांसप्लांटेशन कराया जाए। एक बाद भी मरीज के ज़्यादा उम्र ला ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मन पूरा सावधानी के साथ में ऑपरेशन ला सफलतापूर्वक पूरा करे में आज राहत की सांस ली है। डॉक्टर यशवंत कश्यप के कहना है कि बोन मेरो के ट्रांसप्लांट करना एक जटिल प्रक्रिया होती है। एक बाद भी डॉक्टर और सहयोगी स्टाफ की मदद से ऑपरेशन सफल रही से। ये हॉस्पिटल के लिए तो एक डॉक्टर और क्लिनिकल टीम और NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बहुत खुशी का दिन है। साथ ही साथ हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट हम लोग कब करेंगे। तो आप लोग जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। बाकी कार्डियक एंड पीडियाट्रिक में हम लोग बहुत सारा काम सुपर स्पेशलिटी में करते हैं। आगे हम लोगों का नेक्स्ट जर्नी रहेगा हार्ट ट्रांसप्लांट का, उसके लिए हम लोग सोचना अभी चालू कर दिए हैं। तो ये रायपुर में जो भी लोग बाहर जाते थे, बाहर स्टेट में जाते थे, उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस हम लोग लेना चाहते हैं कि ये बाहर जो ट्रीटमेंट आप लोग लेने चाहते हैं वो आपका NHMMI रायपुर में ही मिल सकता है ताकि पेशेंट और ज़्यादा सुविधा उठा पाए। हमने सबसे पहले पेशेंट को मतलब बलदाऊ जी को आइसोलेशन रूम में एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद उनको हमने हाई डोज कीमोथेरेपी दी और फिर उनको स्टेम से जब 6 दिन की कीमोथेरेपी के बाद स्टेम सेल का इन्फ्यूज़न किया। स्टेम सेल्स जब हेल्दी और ग्रो हो गए तब फिर उनके ब्लड और प्लेटलेट ग्रो हो गए और इस तरह से फिर वो बीमारी से क्योर हो गए। तो ये बाकी ट्रांसप्लांट की तरह ये मतलब ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक तरह से हाई डोज कीमोथेरेपी और स्टेम सेल रेस्क्यू है।
2020 में जिस समय कोरोना फर्स्ट चालू हुआ तो उसी समय मेरा आया था लिम्फोमा कैंसर का, जो अपन को मालूम नहीं था। अचानक अपना परगनिया सर देखे, पता चला माइक्रोस्कोप अगर किए गए हैं। ये उसके बाद यशवंत सर ये मेरे पकड़, यशवंत सर ये अपना बेखूबी से बहुत ही वरदान जैसा साबित हुआ है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ एकदम। और दूसरी बात मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसका भी बहुत अच्छा योग्यता रहा, परिवार का भी बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है अपना हॉस्पिटल का जो है अकाउंट से संबंधित, ब्लड बैंक से संबंधित, हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, नर्सें हैं, वार्ड बॉय है, और बेखूबी अपना अब तो टाइप कर दिए प्यार। तो जिसका प्यार का नतीजा मैं अभी आप साथ मैं वैसे आप लोग को जानकारी में होगा, मेरा उम्र अब 62 हो चुका है, रिटायरमेंट है, NMDC से कराया हूँ, जिसके बाद ये ट्रीटमेंट किया। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में बोन मेरो के ट्रांसप्लांट होए से दूसरे मरीज बनला घरों अब ये सुविधा यहाँ मिलना शुरू हो जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। रायगढ़ जिला के चाल माइंस क्षेत्र में गाड़ी मालिक संघ के पदाधिकारी मनकरी नावे विरोध और धरना प्रदर्शन। टीम की SSL के परिवहन नीति से कोमल हुआ थे भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला के छाल खदान क्षेत्र में कोयला परिवहन के व्यवस्था ला लेकर के गाड़ी मालिक संघ डहार ले लगातार विरोध प्रदर्शन करे जाते। आज गाड़ी मालिक संघ के सदस्य पदाधिकारी मन हड़ताल घलो करीन। रेल मार्ग के नियम के ही एमन मन लगातार विरोध करत हैं। काबर की उद्योग में कोयला भेजे पर SECL डहार ले मालगाड़ी से सीधा कोयला खदान से ही कोयला के परिवहन कराए जाते। एकर विरोध में गाड़ी मालिक संघ के कहना है कि सीधा खदान क्षेत्र से मालगाड़ी से परिवहन की स्थिति में उनकर रोजगार प्रभावित हो सकत है। ये बात का लेकर के आज पटरी के किनारे गाड़ी मालिक संघ के पदाधिकारी मन अपन विरोध प्रदर्शन करीन। उनकर कहना है कि प्रशासन इस मामले में जल्दी ही उनकर हित ला ध्यान में रख के एक निश्चित रूप से बड़े फैसला करे की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। बीजापुर जिला के गंगालूर क्षेत्र में नक्सली कमांडर पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर करी नावे आत्मसमर्पण। ये जानकारी दी नावे DSP संदीप सरकार का। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगालूर एरिया कमेटी के एक नकली कमांडर आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दी है। SP आंजनेय वार्ष्णेय घटना के पुष्टि करते हुए बताई, लगत नक्सल उन्मूलन क्षेत्र में अभियान चलाए जाते। अभियान से प्रभावित होकर के कतको नक्सली सदस्य मन अब तक के आत्मसमर्पण करके समाज के मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। इस संबंध में DSP सुदीप सरकार बताई कि केंद्रीय सुरक्षा बल और DRG के संग जिला पुलिस के जवान मन लगातार नक्सल क्षेत्र में चर्चा भी करत हैं और नक्सली के मुख्य कमांडर मन ला आत्मसमर्पण करे बर प्रेरित करत हैं। यही अभियान से प्रभावित आत्मसमर्पण करे बर से ये नक्सली कमांडर के खिलाफ कतकोन हिंसा, आगजनी, लूटपाट के मामला दर्ज है। एक बाद अब की पुनर्वास नीति के तहत ये समर्पण करने वाला नक्सली कमांडर ला 25,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान करे गए है। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से एवं छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति पर प्रभावित होकर नापुसना के RPC भूमकर मिलिशिया कमांडर सनु पुनेम और सोवा ने आज पुलिस के मंच से आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ना से तंग आकर उसने शासन की एवं शासन एवं प्रशासन की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प की। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। फिल्म निर्माता अनिल पांडे चेन नवा फिल्म बनाए ओकर नाम आवे भूख मया के। ये फिल्म के पोस्टर और गाना के आज लॉन्चिंग कार्यक्रम। ये फिल्म एक सामाजिक संदेश लेके बनाया गया है। देखो हमार खास रिपोर्ट। निर्माता बादल गगन पांडे एम और बांटा के अपार सफलता के बाद अनिल पांडे कृत और लेखक निर्देशक फिरोज हसन रिजवी ममता फिल्म क्रिएशन नागपुर के बैनर तले बनाए गए छत्तीसगढ़ी फिल्म भूख मया के आज पोस्टर और गाना के लॉन्चिंग करेगी। ये मौका में मोहन सुंदरानी, संतोष जैन, अशोक तिवारी और रामकृष्ण साहू विशेष रूप से मौजूद रही। ये मौका में फिल्म के निर्देशक फिरोज हसन रिजवी बताई कि भूख मया के एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है। आज के दौर में भी लोगन मंडला जाति, सामाजिक, पारिवारिक स्तर में कतकुन किस्म के भेदभाव और अंधविश्वास के सामना करना पड़ते। यही बात ध्यान में रख के पिक्चर बनाए गए है। फिल्म के माध्यम से सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक सौहार्द और सद्भावना के
संदेश देके प्रयास करेंगे है। ये फिल्म रियाज खान, नेहा शुक्ला, दिनेश साहू, गरिमा शर्मा, काजल घरडे, उपासना वैष्णव, राजहंस भारद्वाज, मुन्ना, डॉक्टर ललित रामटेके, हरीश सोनकर, नरेंद्र हिरवानी, अर्जुन साहू जैसे कलाकार मन अपन अभिनय के प्रदर्शन करे हैं। दर्शकों को लगे कि ये हमारी अपनी घर की कहानी है, ये कहानी कहीं पड़ोस में गुजरी हुई है, या हमारे परिवार में किसी न किसी के घर पर ये इस टाइप का वृत्तांत हुआ है, और इस माध्यम से हम एक सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। भाई जीवन में पद, पैसा और पेट की भूख के बारे में सबसे बड़ी भूख आदमी इंसान को प्यार की होती है, जो प्यार और सम्मान की होती है। इसके माध्यम से इंसान को जीने का एक राह मिलती है। हम लोगों ने इस फिल्म के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि भाई आप लोग फिल्म को देखने के बाद में हमारा एक प्रयास है, जो दर्शक इस फिल्म को देखेगा और 10% लोगों ने भी इस फिल्म के स्टोरी को आत्मसात कर लिया, तो हम समझेंगे हमारी फिल्म सफल होगी, ऐसा हमारा मानना है। हमारे आर्टिस्टों ने हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और अच्छी इन्होंने जैसे भी हमने इनको ढाला किरदार में, पूरी तरीके से डूब के इन्होंने अपने किरदार को निभाया है। और ये उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी चलेगी फिल्म, और अच्छी बन पड़ी है फिल्म, और दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगी ये फिल्म। गाने भी इसमें 5 गाने हैं, इसमें नृत्य निर्देशन भी बहुत ही अच्छा है, फिल्मांकन भी जो किया गया है, लोकेशन भी बहुत प्यारे प्यारे लोकेशन पे हमने किया है। छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव जिला में, मोहला मानपुर जिला में, इन सब जिलों में हमने अच्छे प्यारे लोकेशन पे फिल्मांकन किया है। फिल्म हमार भूख मया के जैन बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के सब सिनेमा हॉल में बहुत जल्दी रहने वाला है 15 मार्च को। और हमारे डायरेक्टर साहब हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, प्रयास करे हैं कि कुछ दूसरा और हट की एक कहानी लाए है। बहुत सुघर है, जिमा कहानी में ऊंच नीच जिंदगी में सारा चीज़ होते जो हमन नॉर्मल हम जिंदगी में ईथन रहीथन, और समय के साथ साथ हम आगे बढ़थन, और वो पीछे हटना नहीं चाहिए। वो हमेशा अधिकतम आदमी ने हिम्मत रख के आगे बढ़ना चाहिए, और वो सक्सेस होते हैं। ये फिल्म में नो डाउट हमारी फिल्म जब भी आई दर्शक ला ये फिल्म कुछ अलग मैसेज दे, और बहुत सुघर मैसेज दे, हौसला दे, बुलंद दे। मैं यही बोलूँगा सर, ये डायलॉग है छत्तीसगढ़ के माटी है, और ये मोजियत मरद के साथ ही। ये हमारे एक नया पिक्चर आवत है जेकर नाम हवाई भूख माया के। तो जैसे कि आप जो ट्रेलर में देखो, आज ट्रेलर लॉन्च हुए, और साथ साथ बहुत सारा दो गाना ना, एक गाना और क्या बेटा टाइटल सॉन्ग, और एक गाना में क्या रिलीज हुए है, और आप मैंने देख के पता चली सोई, और मालूम नहीं भी देखी हो तो जाके देखो। सुगरानी जी के यहाँ पे गाना ला, और बहुत सुखर गाना है। गाना बोल का है जी बात चले आना हमारे गाँव मरे नहीं से हवा, अब मैं नहीं बोल सकूँ वो वन निकल के घर के, लेकिन आप गाना जरूर देखना। बहुत सुखर गाना है, और बहुत लोकेशन पे बहुत अच्छा है। हमारे का शूटिंग न करे हैं नंबागढ़ चौकी के पास। अब इतना अच्छा लोकेशन इसलिए ना रजत मेरी से मन को छत्तीसगढ़ में मतलब तरह करती है। एक तो काफी दक्षता पर से लगती है, या अंबिकापुर में, और तीसरा मुझे नया जगह मिली। ये हमारी फिल्म है भूख माया के, जो 15 मार्च के छत्तीसगढ़ के लगभग पूरा सेंटर में लगा थे, और जेकर डायरेक्टर है हमारे हसन रिजवी सर, और प्रोड्यूसर है अनिल पांडे सर, और राकेश कनौजी सर, और शरीफ दीवान सर। तो ये फिल्म बहुत अच्छा बनी है। एक औरत किस हद तक मतलब अपन प्रयास करते अपन ज़िंदगी के मतलब कठिनाई से जो गुजरते, तो वो चीज़ बारे में दर्शाया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में कोई बोले जाए कि महिला प्रधान फिल्म का है, तो ये पता चली कि महिला प्रधान का होते, और महिला के कितना ताकत होते, वो सहन शक्ति जो होते वो कितना ज़्यादा होते, वो चीज़ दर्शाए। मैं रियाज के अपोजिट हुआ, पहली बार मैं नेगेटिव किरदार निभा रही हूँ, तो पूरी कोशिश की है कैरेक्टर के बारे में जस्टिस करने की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सभी आर्टिस्ट वहाँ पे बहुत मेहनत की है, और धन्यवाद देना चाहूँगी फिरोज सर का और अनिल पांडे सर का, विकास निवे। जैसा कि हम सभी यही कह रहे हैं कि बहुत ही यूनिक कहानी है। छत्तीसगढ़ में महिला प्रधान मूवी बहुत ही रेयर, शायद नहीं बन हुई अभी तक। तो अच्छी बात है कि स्टोरी स्टैच पर काम हो रहा है, म्यूजिक ग्रुप
और बहुत ही अलग कहानी है, तो अच्छा लगेगा। बहुत ही सेंटिमेंटल है, पारिवारिक है, सामाजिक संदेश। और फिल्म के सह निर्माता शरीफ दीवान राकेश कन्नौजी हैं, लेखक निर्देशक फिरोज हसन रिजवी हवे, जबकि फिल्म के वितरक हेमा फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटर तरुण सोनी। ये फिल्म के सफल होए के काफ़ी उम्मीद करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। तैयारी समार आज के प्रमुख शोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लदो बिदागरी। जय जवान। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। शोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।